हेलो दोस्तों, मैं कृष्णनाथ यादव आपके अपने YouTube चैनल एसएन कोचिंग सेंटर पर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और आज संविधान में हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि संविधान से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तब आप उन सारी वीडियो को देखिए जो चैनल पर उपलब्ध है। तो उच्च न्यायालय, कल हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखा था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। उच्च न्यायालय के बारे में क्या कहा गया है संविधान में? तो संविधान के अनुच्छेद 124 में 214 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। जिस तरह से आपने देखा कि 124 में सर्वोच्च न्यायालय था, उसी तरह से अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि बनाकर, विधि मतलब होता है कानून, संसद कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। कहा तो ये गया कि होना तो ये चाहिए कि प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन यदि संसद चाहे तो वह विधि बनाकर, कानून बना करके 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। राइट? अब वर्तमान में भारत में जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट नया उच्च न्यायालय किस राज्य का, तो आपका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 90% लोग तेलंगाना मारेंगे, जो नए राज्य का गठन हुआ। नो, जो आंध्र प्रदेश राज्य था उसका राजधानी उसकी हैदराबाद थी। उसका जो उच्च न्यायालय था, जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद जो है तेलंगाना में चला गया, तेलंगाना वाले हिस्से में। राइट? तो राजधानी और उच्च न्यायालय तेलंगाना को दे दिया गया। अब जो है आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी डेवलप की, अमरावती, और आंध्र प्रदेश का खुद नया उच्च न्यायालय बना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट उच्च न्यायालय किस राज्य का है, यानी 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में बना है, तो आपको आंध्र प्रदेश मानना है, न कि तेलंगाना मानना है। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली योग्यता है कि वह भारत का जन्मना नागरिक हो। कैसा नागरिक हो? जन्मना नागरिक। दूसरी योग्यता है कि वह लगातार कम से कम 10 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो। वह लगातार कम से कम 10 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा वह लगातार कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा। दूसरी और तीसरी में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। या तो वह 10 साल में न्यायिक पद का मतलब जो जिला जज वगैरह होते हैं, ये सब न्यायिक पद होता है। तो या तो न्यायिक पद धारण किया हो, या अथवा वह लगातार 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा। राइट? ये इनके लिए योग्यता होनी चाहिए।
अब सवाल उठता है कि नियुक्ति कैसे की? नियुक्ति तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब कैसे करता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके की जाती है। अब मान लीजिए किसी राज्य में नया उच्च न्यायालय बना, राइट, तो सबसे पहले राष्ट्रपति वहां पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और जब वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने जाएगा तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे सलाह लेगा और उस राज्य में जिस राज्य में ये न्यायालय बन रहा है उस राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके की जाती है। ध्यान से समझना है, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, उसके लिए वह जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह लेगा और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा, राइट। फिर जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जाएगा राष्ट्रपति तो इन दोनों से तो सलाह लेगा ही, साथ ही उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे भी विचार विमर्श करके तो ये इस तरह से उनकी नियुक्ति होती है। अब आता है शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो है उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ आपने देखा राष्ट्रपति दिलाता था, उसी तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ठीक, कार्यकाल कितना होता है इनका, पदावधि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहे। ठीक है, आपने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं, वो 65 वर्ष तक रहते हैं, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक बने रहते हैं। अब त्याग पत्र ये किसको देते हैं? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब देखिए बहुत सारे लड़के राज्यपाल को मार करके आते हैं, उनको ये लगता है कि चूंकि राज्यपाल शपथ दिलाता है इसलिए वो उन्हीं को त्याग पत्र भी देंगे। नो, राज्यपाल सिर्फ शपथ दिलाता है, लेकिन जब त्याग पत्र की बात आती है तो ये लोग अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? उस नियुक्ति की प्रक्रिया को कोलेजियम सिस्टम बोला जाता है। कोलेजियम प्रणाली। अब कोलेजियम प्रणाली क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों का पद खाली हुआ तो जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, वो इनको भेजती है। मान लीजिए 4 न्यायाधीशों का पद खाली हो गया तो 4 न्यायाधीशों का नाम सरकार भेजेगी, राइट। अब वो कोलेजियम में क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश और 4-5 अन्य सीनियर न्यायाधीशों की एक कमेटी होती है, समिति होती है, वो उन नामों पर विचार करती है। यदि वो उन नामों को सही पाए कि नहीं ये लोग जज बनने लायक हैं, तब वह उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेज देती है और राष्ट्रपति जब अपना हस्ताक्षर कर देता है तब इनकी नियुक्ति हो जाती है। इसी को मुख्य न्यायाधीश की सलाह बोला जाता है। मुख्य न्यायाधीश अकेले सलाह नहीं देता है, वो कोलेजियम सिस्टम। अभी आपने देखा होगा कि 2015 ईस्वी में सरकार ने क्या किया, जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो इन लोगों ने क्या किया कि कोलेजियम प्रणाली को समाप्त कर दिया। सरकार ने एक नया कानून लाया और उसके जगह पर एक न्यायिक नियुक्ति आयोग
न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। कानून भी बन गया कि अब जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम नहीं करेगा, कोलेजियम बॉडी नहीं करेगी, अब न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। सब कुछ हो गया, कानून भी बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अपने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करके इस कानून को रद्द कर दिया और उसने कहा कि नहीं, ये कोलेजियम प्रणाली बहाल कर दी और न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी कोलेजियम सिस्टम के तहत होती है। ठीक है, अब न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसको भी महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग कहा जाता है। अब इनको हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। न्यायाधीश को अगर हटाना हो कार्यकाल के दौरान तो वो जो प्रणाली होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको महाभियोग कहा जाता है। इनको दो ही आधार पर हटाया जा सकता है, या तो इन पर संविधान के नियमों के उल्लंघन का मामला हो या कदाचार कैरेक्टरलेस का मामला हो। यदि कोई ऐसा आरोप लगता है तो सबसे पहले जो है उस न्यायालय के जजों की एक कमेटी बनाई जाती है, वो उन आरोपों पर विचार करती है। अगर वो आरोप को सही पाती है तब जाकर वो संसद को पास अपनी रिपोर्ट भेजेगी, संसद में भी उस पर विचार किया जाएगा। अगर वहां भी सही पाया जा रहा है तब वो नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और तब राष्ट्रपति ने हटाया। तो जानबूझ करके ऐसा किया गया कि इनको हटाने की और नियुक्ति की प्रक्रिया को, ताकि ये नेताओं के दबाव में न आ सके, स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके। क्योंकि हमारी कार्यपालिका न्यायपालिका जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी का बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये है उच्च न्यायालय। कल हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय देखा, आज उच्च न्यायालय देखा। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।